हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। वैसे तो यह टॉपिक क्लास 9th से शुरू होता है, लेकिन क्लास 10th, 11th, 12th या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले तो अर्धगोले के सभी फार्मूले, और फिर उसके बाद उन फार्मूले का यूज़, सारे फार्मूले का एक एक करके, और पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस जैसे ये और फिर उसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चंस जैसे इस टाइप के मिक्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले अर्धगोला होता क्या है। तो अर्धगोला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई गोला हो, मान लो एक तरबूज जैसा है और उसको हम 20 से काट दें तो वो इस टाइप से बन जाएगा, और वो होगा अर्धगोले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ऐसे बनेगा और ऊपर से काटने के बाद वो ऐसे दिखेगा। तो ऊपर से ये वृत्ताकार होता है और नीचे से ये कर्व्ड सरफेस होती है। और सबसे पहले अब देखो, इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो ये एक गोले का चूंकि आधा कटा हुआ भाग होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी यानी आयतन भी गोले के आयतन का आधा होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आयतन उसका आधा हो जाएगा, तो आधा का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका अगर हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, यानी ये बाहर वाला एरिया, ये वाला, अगर ये हमें बाहर का एरिया निकालना है तो इसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर उसी में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो ये ऊपर का और जोड़ देंगे, और ऊपर का एरिया चूंकि वृत्त है तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, हेमीस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या है, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर में एक हमने पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया ये ऊपर वाला, इसलिए ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। तो तीनों फार्मूले याद रखिए, वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA ही निकालना है हमें, ऑफ हेमीस्फीयर। रेडियस कितनी है, 7। तो देखिए इसमें केवल R की जरूरत पड़ेगी, और वो रेडियस दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो एक अर्धगोले की जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अभी पीछे बताया 3 पाई और आर स्क्वायर, बस लगा दो, 3 के नीचे 3 लिख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो 22/7, अगर दी है तो वही लगा देंगे। अब r की वैल्यू क्या लगानी है, 7, और स्क्वायर है इसलिए r को लगाओ 2 बार, बस इसको काट दो, 7 से 7 काट देंगे एक। तो अब क्या क्या बचा, ये बचा 3, 22 और 7। तो 3 का मल्टीप्लाई 22 में जैसे किया तो यह आ जाएगा 66, और इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 462। और ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो इस यूनिट यहाँ क्या है, सेंटीमीटर, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ हमने निकाला TSA, और आपको अगर पूछ ले कि कर्व सरफेस एरिया और बताओ, यानी CSA, तो बोलो CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए 3 पाई आर स्क्वायर लगाया था, इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। तो 2 ऐसे ही लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7
और आर की वैल्यू क्या लगाई थी अभी 7 इंटू 7, एक 7 से 7 काट देंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 का इसमें करोगे तो 44 और इंटू एक 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आ जाएगा बोलो 308, और इसकी भी यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला लगा देंगे, और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो TSA के लिए 3πr² का फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम आयतन निकालेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए हेमीस्फेरिकल बाउल यानी अर्धगोला ही है, हैज़ ए रेडियस ऑफ दिस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, यानी इसमें कितना वाटर आएगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, तो रेडियस r लिख लो 3.5, और इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बताना है। तो हमें क्या निकालना है, आयतन। तो याद रखना है इसमें एक चीज़ कि जब भी 0.5 है, जैसे 3.5 है, तो 3.5 7 का आधा होता है, तो इसे हम 7/2 लिख लेंगे। इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। चलिए अब करते हैं इसे। तो बताओ आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई r³, बस लगा लो। तो इक्वल के नीचे इक्वल 2/3, ऐसा ही पाई की वैल्यू बोलो 22/7, और r की वैल्यू देखो ये वाली लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ये लगाते, बात तो दोनों एक ही है, चाहे ये लगाओ या ये, लेकिन देखो इसको लगाने से थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 7/2 लगाएंगे। तो लगाओ, 3 बार लिखना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 बार लिखेंगे। अब देखो थोड़ा आसान हो गया, 7 से ये 7 काट देंगे, इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे, और इस वाले 2 से यहाँ काट देंगे, 11 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो। तो क्या आ गया बताओ, 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 49, और इधर बच गया 11, तो इंटू 11, और अपान में देखो क्या बच गया, 3 बचा और 2 बचा, तो 3 2 जा 6। अब इससे थोड़ा और सॉल्व कर लो, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 9 जा 99, और 11 4 जा 44, और 9 53, और अपान 6। अब इसको हम, चूँकि इसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा नहीं तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, और इसका चूँकि ये आयतन था तो यहाँ यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स आंसर। आप चाहो तो इसका डिवाइड देके इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो देखा आपने, अगर हमें आयतन निकालना होगा तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगा देंगे 2/3 पाई r³, और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मैनी लीटर्स मिल्क कैन ए हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस सेंटीमीटर होल्ड, यानी डायमीटर यहाँ में दे रखा है, एक अर्धगोलाकार का डायमीटर यानी व्यास दे रखा है, और हमें बताना है कि उसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो देखो यहाँ दूध आने का मतलब यानी उसके अंदर कितनी चीज़ भरी जाएगी। तो जब भी ये चीज़ निकालनी है तो इस केस में हम हमेशा निकालेंगे वॉल्यूम। जैसे पूछा जाए कितनी उसके अंदर हवा है, या कितना उसमें दूध है, या कितना पानी है, इन सभी केस में हम निकालेंगे उसका आयतन। लेकिन यहाँ लीटर में पूछा गया है तो पहले हम उसको, यहाँ सेंटीमीटर है तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालेंगे, फिर उसके बाद लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, 1000 अगर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो इसको हम लिख देते हैं 1 लीटर। बस इसे सॉल्व कर लो, और इसका लास्ट में हम यूज़ करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r³। अब सबसे पहले बताओ, यहाँ डायमीटर है तो ये 2r हो गया, यानी 2r इक्वल टू दे रखा है 10.5,
तो आर की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगी बताओ। सबसे पहले देखो 2r इक्वल टू 10.5 को हम लिख देंगे 21/2, यानी 21 का ही आधा तो है ये। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखने से थोड़ा हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इस 2 का डिवाइड दे दोगे तो r इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 21/4, क्योंकि ये 2 और नीचे जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो r की वैल्यू 21/4 का यूज हम करेंगे। अब चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हो गया 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 तो ऐसे ही लिख दो, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, और r की वैल्यू बोलो कितनी है 21/4 इंटू 21/4 और इंटू लास्ट में 21/4। तो इस तरीके से 3 बार लगाएंगे। अब देखो इसको काट देते हैं थोड़ा, 7 से 21 को काट दिया तो कितना आ जाएगा 3, इस 3 से ये वाला 3 भी काट देंगे। अब बताओ इस 2 से ये वाला एक 2 काट देंगे, 2 बच जाएगा, और इस 2 से ये वाला काट देंगे तो 11 बच जाएगा। अब बताओ हमारे पास क्या क्या बचा, ऊपर बचा है 11 और 21 और 21, और अपान में क्या क्या बचा है, अपान में बचा है 4 और 4, तो 4 इंटू 4। बस इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। तो इसे जैसे ही सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 21 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, तो 11 इंटू 21 करोगे तो 441 हो गया, और अपान में लगा दो 4 इंटू 4 यानी 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 11 देगा हमें 4851, और इसमें डिवाइड देना है 16 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 303.1875। और ये देखो हमारे पास किस में आया है, चूँकि यहाँ सेंटीमीटर था तो इसलिए ये भी आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बनाने हैं लीटर, तो 1000 अगर होता तो 1 लीटर बन जाता, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास लीटर। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का जैसे ही डिवाइड देंगे तो इक्वल टू हमें क्या लिख देंगे बताओ, 303 और 0.1875, और इसमें 1000 का डिवाइड दे दिया। अब ये बन गए लीटर, और जैसे ही 1000 का डिवाइड दोगे तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 3 यहाँ सबसे आगे 1875। अब लीटर तो इतना ना लिख के हम डायरेक्ट यहीं तक लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको 0.3 लीटर, दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस तरीके से ये कितना आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को हल करना। अब चलिए चलते हैं हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन सब से भी अलग हटके होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है, यानी एक ठोस दे रखा है जिसमें क्या है, नीचे है अर्धगोला और ऊपर उस पर एक शंकु लगाया गया है, और दोनों की त्रिज्याएं फिक्स हैं, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्याएं कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तथा ठोस की कुल ऊंचाई है 9.5। तो देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो ये भी नीचे का कितना होगा 3.5, और टोटल ऊंचाई हमें दे रखी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी 9.5। अब बताओ उसमें से अगर ये नीचे वाली 3.5 घटा देंगे तो ये यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई बचेगी, उसको हमने मान लिया h। तो 9.5 में से 3.5 घटा दो, तो 9.5 में से घटा दो 3.5, तो ये बच जाएगा हमारे पास 6। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखो r भी पता है हमें, h भी पता है, और हमें निकालना क्या है ठोस का आयतन, यानी टोटल आयतन निकालना है। तो लगा दो फार्मूला कि ठोस का आयतन बताओ। तो ध्यान से देखो ठोस में दो चीज़ें हैं, एक है शंकु और एक है अर्धगोला, तो दोनों का आयतन तो बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन और प्लस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब बताओ दोनों के आयतन को जोड़ दो, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h और अपान में 3, प्लस अर्धगोले का आयतन बोलो क्या होता है फार्मूला
पीछे ही अभी डिस्कस किया है 2/3 पाई, और इसमें आता है आर क्यूब। अब देखो ध्यान से, इनमें कॉमन जो चीज़ें हैं उनको कॉमन ले लो तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है हमारे पास, पाई है, आर स्क्वायर है और 3 है। तो पाई आर स्क्वायर अपान 3 तो ले लिया कॉमन। तो क्या क्या बचा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा एच, और प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बच गया है और एक आर बच गया है, तो एच प्लस 2r। तो टोटल आयतन देखो, पाई आर स्क्वायर अपान 3 बाहर आ गया और एच प्लस 2r अंदर हो गया। अब इन सब के मान लगा दो। तो चलिए इसे कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो टोटल आयतन हमारे पास क्या आया है, आयतन बराबर आया है पाई आर स्क्वायर तो हमने ले लिया है कॉमन अपान 3, और इधर बचा है एच प्लस 2r, और h की वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और r की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। बस लगा दो इसे। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 लगा लो, और r स्क्वायर की वैल्यू लगा लो। तो देखो अभी पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि r जब भी 3.5 होगा तो इसको हम लिख लेंगे 7/2, क्योंकि ऐसा लिखने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो लिखो अब, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और अपान में देखो 3 भी है तो इसके साथ ही अपान में 3 भी लगा दो। और अब ये ब्रैकेट है और h है, h की वैल्यू कितनी है 6, और प्लस 2r का मतलब इसका डबल, तो इसका डबल का मतलब 7/2 इंटू 2, इस 2 से 2 काट देंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब कर लो, इस वाले 7 से इस 7 को काट देंगे और इस 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 11। ऊपर बताओ क्या बचा, 11 बचा और 7 बचा, तो 11 बचा और 7 बचा है। अब नीचे बताओ क्या बचा है, 6 बचा है, और इनटू इधर क्या है 6 और प्लस 7, तो 6 और 7 हो गया 13। अब इन सबको कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो जैसे ही देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 7 में 13 का करेंगे तो आ जाएगा 91 इंटू 11/6। इसका 11 का इसमें करो तो 1, और 99 और 1 हो जाएगा 100, और अपान में 6, तो ये हो गया 1001 अपान, इसमें 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 166.8। दैट्स, और ये देखो यहाँ पे यूनिट क्या थी हमारे पास, यूनिट थी इसकी हमारे पास सेंटीमीटर, इसलिए ये आयतन है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो अर्ध गोले का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे उसमें आयतन निकालना हो, चाहे उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, चाहे उसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे की भी ऐसी ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।